राधे राधे दोस्तों, लेकर आया हूँ आज एक नई कहानी जिसका शीर्षक है माता रोहिणी की कहानी। कहानी को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले कि कहानी में खो जाएं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए सुनते हैं कहानी को विस्तार से। रोहिणी वसुदेव की अर्धांगिनी तथा बलराम की माता थी। इन्होंने देवकी के सातवें गर्भ को देवी विधान से ग्रहण कर लिया था और उसी से बलराम की उत्पत्ति हुई थी। जब कश्यप जी ने वसुदेव के रूप में जन्म धारण किया, तब उनकी पत्नी सर्पों की माता कद्रु भी रोहिणी के रूप में उत्पन्न हुई। समय आने पर वसुदेव से रोहिणी का विवाह हुआ। इनके अतिरिक्त पौरवी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां वसुदेव जी की थीं। जब क्रूर कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, तब रोहिणी बड़ी व्याकुल हुई, पर कंस से इनको पति सेवा के लिए कारागार में जाने की आज्ञा मिल गई। ये वहीं जाया करती थी, इससे इनका दुख बहुत कुछ कम हो गया था। वहीं जब देवकी में सातवें गर्भ का प्रकाश हुआ, तब इनमें भी साथ ही साथ गर्भ के लक्षण दिखाई पड़े। वसुदेव को चिंता हुई कि जैसे ये कंस देवकी के पुत्रों को मार दे रहा है, वैसे ही रोहिणी के पुत्र को भी कहीं शंकावश न मार दे। इस भय से उन्होंने रोहिणी को अपने भाई ब्रजराज नंद के यहाँ गुप्त भाव से भेज दिया और नंद ने उन्हें आश्रय दिया। जब रोहिणी नंदालय आई थी, तब उनके 3 मास का गर्भ था। ब्रजपुर आने के 4 मास पश्चात योग माया ने गर्भ को तो अंतर्धान कर ही दिया तथा देवकी के 7वें गर्भ को वहां से आकर्षित कर रोहिणी में स्थापित कर दिया। इस प्रकार बलराम की जननी बनने का परम सौभाग्य रोहिणी को प्राप्त हुआ। योग माया द्वारा गर्भ स्थापना के 7 मास पश्चात सब मिलाकर 14 मास गर्भधारण की लीला हो जाने पर रोहिणी ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण के जन्म के 8 दिन पूर्व अनंत को प्रकट किया। अनंत रूप बलराम रोहिणी जी के गर्भ से अवतरित हुए। जिस दिन से रोहिणी नंदालय पधारी थी, उसी दिन से यशोदा एवं रोहिणी में इतना प्रेम हो गया था कि मानो दोनों 2 देह प्राण हों। रोहिणी को पाकर यशोदा के आनंद की सीमा न रही। उनके आनंद का एक ये भी कारण था कि रोहिणी अपने पतिव्रत्य के लिए विख्यात थी। अतः ब्रजराज रानी सोचने लगी, जब ऐसी सती के चरण घर में आ गए हैं, तब मेरी गोद भी अवश्य भर जाएगी। हुआ भी यही। सती रोहिणी के पधारने पर यशोदा का अंक भी श्री कृष्ण चंद्र से विभूषित हो ही गया। ब्रज रानी तो रोहिणी के गुणों का देख देख कर मुग्ध रहती। उन्होंने अपने घर का सारा भार रोहिणी जी के हाथ में सौंप रखा था। ब्रज रानी के घर की मालकिन तो रोहिणी ही बन गई थी। अस्तु जब रोहिणी को पुत्र हुआ, तब नंदालय में सर्वत्र आनंद छा गया। अवश्य ही ये आनंद प्रकट नहीं हुआ। यशोदा रानी जी भर कर उत्सव भी न मना सकी, क्योंकि भाई वसुदेव का नंद को ये आदेश मिल चुका था कि रोहिणी के पुत्र जन्म की बात सर्वथा गुप्त रखी जाए। रोहिणी पहले से ही नंद दंपति के व्यवहार को देखकर उन पर न्यौछावर थी। पुत्र होने के अवसर पर जब ये उदारता देखी, तब तो उनका रोम रोम कृतज्ञता से भर गया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। साथ ही पुत्र की छवि देख देख कर वे आत्म विस्मृत भी होती जा रही थीं। वह छवि ही जो ऐसी थी, समुदित चंद्र के समान तो उसका मुख था। विद्युत रेखा जैसी नेत्रों की शोभा थी। उसके सिर पर नवजल धर कृष्ण केश थे। समस्त अंगों की आभा शारदीय शुभ्र मेघ के समान थी। वह बालक सूर्य के समान दुष्प्रदर्श तेजशाली था। ऐसे परम सुंदर बालक को श्री रोहिणी ने जन्म दिया था।
बालक का इस तरह शोभा संपन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही था, क्योंकि ये अस्थि मज्जा भेद मांस निर्मित प्राकृतिक शिशु तो था नहीं, ये तो परम दिव्य बालक था। बालक भी कथन मात्र का ही, वास्तव में तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन का अनंत शेष नाम से अभिहित रूप ही बालक बनकर आया था। रोहिणी को एक दुख भूलता न था, वह था पति वियोग। पुत्र को देखकर वह दुख भर बहुत कुछ कम हो गया था, फिर भी रह रहकर भीतर वह स्मृति जाग उठती और रोहिणी पति के लिए व्याकुल हो जाती। किंतु जिस दिन से यशोदा नंदन का जन्म हुआ, जिस क्षण से रोहिणी ने उन्हें देखा, बस उसी क्षण से रोहिणी मानो सर्वथा बदल गई। उनके हृदय की सारी वेदना, सारी जलन यशोदा नंदन के मुख चंद्र ने हर ली। उनके प्राण शीतल हो गए। ब्रजपुर में आज पहली बार रोहिणी को गोपियों ने बस्त्र भूषण से सुसज्जित देखा। 11 वर्ष 6 महीने राम श्याम की सुंदर बाल लीलाओं से झरती हुई दिव्याति दिव्य रस मंदाकिनी ब्रजपुर में प्रवाहित होती रही। उसमें निरंतर अवगाहन पर रोहिणी धन्य होती रही। इसके पश्चात राम श्याम मधुपुर चले गए। कंस का निधन हुआ। वासुदेव कारागार से मुक्त हुए। पुत्रों को हृदय से लगाकर वसुदेव ने छाती ठंडी की। ये होने पर उन्होंने रोहिणी को बुलाने के लिए ब्रजपुर में दूत भेजा। पति का आह्वान सुनकर रोहिणी की विचित्र ही अवस्था हुई। वे व्याकुल होकर मन ही मन सोचने लगी, आह, एक और पति की आज्ञा है, उसे मैं टाल नहीं सकती। अपने दोनों पुत्रों को देखने की इच्छा छोड़ देना भी मेरे बश की बात नहीं। पर हाय, श्री कृष्ण जननी यशोदा को भी सहसा कैसे छोड़ दूं? आह, कदाचित विधाता मेरे शरीर के 2 भाग कर देता, एक नेत्र एवं आधे अवयव एक शरीर में, बचा हुआ नेत्र एवं अवशिष्ट अवयव दूसरे शरीर में, एक तो मधुपुरी के जीवन के लिए एवं एक यहाँ यशोदा की संभाल के लिए। इस क्रम से इस उद्देश्य को लेकर यदि दैव मेरे अंगों को बांट दे तो ही मैं इस विपत्ति सागर को पार कर सकूंगी, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। रोहिणी को अतिशय विषण देखकर यशोदा ने रोकर समझाया, बहन, तेरे प्राण एवं मेरे प्राण तो एक हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि हम दोनों ने क्षण भर के लिए भी राम श्याम में भेद नहीं देखा। तो बहन, मेरी बात मान, मैं मन भागिनी तो जा नहीं सकती, तू चली जा। राम श्याम को देखकर तेरे प्राण शीतल हो जाएंगे तथा पुत्रों को देखकर यदि तेरे प्राण रह गए तो मैं भी जी आऊंगी, क्योंकि तेरे मेरे प्राण सर्वथा अभिन्न हैं। इसके सिवा मेरे प्राण बचाने का और कोई दूसरा उपाय मुझे नहीं दिखता। वास्तव में रोहिणी जी यही सोचकर मथुरा चली आईं। मथुरा से जब वसुदेव को लेकर श्री कृष्ण द्वारका चले गए, तब रोहिणी भी द्वारका चली गईं। उनके मन में अनंत तो ये रहना था कि वे निरंतर राम श्याम की लीलाएं देखती सुनती, पर जब यशोदा का स्मरण होता तब प्राणों में टीस चढ़ने लगती। वे फुफकार मारकर रो उठती। कुरुक्षेत्र में रोहिणी का यशोदा से पुनः मिलन हुआ। यशोदा को कंठ से लगाकर उसमें अनंत गुणों को सबसे कह कर न जाने वे कितनी ही देर तक रोती रहीं। एक बार रोहिणी फिर ब्रजपुरी पधारी थी। दंत वक्त्र का विनाश करके जब श्री कृष्णचंद्र ब्रजपुर गए, तब उन्होंने बलराम के सहित रोहिणी मैया को बुलाया। रोहिणी मैया अपने पुत्र बलराम के साथ आईं तथा जब ब्रजेश्वरी यशोदा एवं नंद अंतर्धान होने लगे, तब वे भी नित्य लीला की रोहिणी में मिल गईं। अवश्य ही जनसाधारण की दृष्टि में तो रोहिणी जी ब्रजपुर से लौट आई तथा श्री कृष्णचंद्र की शेष लीला में योगदान करती रहीं। जब यदुकुल ध्वंस हुआ और दारुक इस समाचार को लेकर द्वारका लौटे, तब वसुदेव देवकी सहित रोहिणी चित्कार करती हुई वहां गईं, जहां यदुवंशियों के मृत शरीर पड़े थे। वहां जब बलराम कृष्ण को अपने पुत्रों का नहीं पाया, तब वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। रोहिणी की ये मूर्छा फिर नहीं टूटी। रोहिणी के साथ वसुदेव देवकी की भी यही दशा हुई। धन्यवाद दोस्तों।